Hey everyone, hope you all are doing well today. Our today's topic is भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 15 जो ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिफेंस एंड मोरल्स की बात करता है, जिसमें आज सेक्शन 270 को हम कंटिन्यू करेंगे जो पब्लिक न्यूसेंस से बात करता है। पब्लिक न्यूसेंस यानी लोक न्यूसेंस, यह ऐसा कृत्य हम इसमें शामिल करेंगे जो कि जैसे दो लोग तीन लोग आपस में मिलकर रास्ते पे शोर शराबा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो सारा जिससे कि पब्लिक बाकी सारे लोग वहाँ पे जो सड़क पे आ जा रहे हैं उन लोगों को भी डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है उनकी कृत्यों से, तो वो हम पब्लिक न्यूसेंस में कंसिडर करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि a person is guilty of public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger, or annoyance to the public or to people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger, or annoyance to person who may have occasion to use any public right, but a common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage। यानी कि वह व्यक्ति जो लोक न्यूसेंस का दोषित है, जो ऐसा कार्य करता है या किसी अवैध लोभ का दोषित है जिसे लोग को या जनसाधारण जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर किसी तरीके का इंटरेस्ट रखते हैं, जो सामान्य क्षति संकट या शोक कारित हो सकता है उस संपत्ति पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी मान कंसिडर की गई है, जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी टोक आधार पर उपयोग लाने का मौका पड़े या क्षति बाधित करा जाए, तो क्षति या बाधा संकट या शोभ आकारित होना अवश्य भावी समझा गया हो, तो वह व्यक्ति न्यूसेंस के आधार पर माफ़ी योग्य नहीं हो माना जाएगा और ऐसे कुछ सुविधा या भलाई कार्य माना जाएगा यहाँ पे, जो कि लोक हित के कन्वीनियंस और के फेवर में नहीं है। तो ये नेक्स्ट सेक्शन 271 है जो निग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शंस ऑफ डिजीज डेंजरस ऑफ टू लाइफ। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कुछ निग्लिजेंटली कुछ ऐसा इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हो आप पब्लिक एट लार्ज को जो डेंजरस हो सकता है लाइफ के लिए, जैसे whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread infection or diseases dangerous to life। जैसा कि हमने देखा था कोविड के टाइम पे कि एक व्यक्ति को छींक खांसी वगैरह आती थी और दूसरे व्यक्ति को जो उसके संपर्क में आता था उसको भी फैल जाती थी, तो उसके लाइफ डेंजर में ऑब्वियसली पहुंच जाता था, डेथ कॉज हो जाती थी। तो उसी तरीके का कुछ ऐसा डेंजरस इन्फेक्शन आप फैला रहे हो लोगों में जो कि लाइफ को हैम्पर कर सकती है, तो यहाँ पे पनिशमेंट के लिए लायबल होगा वो पर्सन, जिसकी अवधि 6 मंथ होगी, फाइन और बोथ दोनों से यहाँ पे लायबल ठहराया जा सकता है उस व्यक्ति को। नेक्स्ट सेक्शन है 272 जो मेलेजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ की बात करता है। इसमें है कि मेलेजेंटली यानी कि परिदेश पूर्व कार्य जिसमें जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलाना संभाव्य हो। इसमें आप कुछ जानबूझ के कुछ संक्रामक जो अभी हमने 271 में पढ़ा उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे परितोष जिसमें संकटपूर्ण रोग समझ उस व्यक्ति को हो सकता है, जैसे whoever malignantly does any act which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life spread we punish imprisonment either discretion for a term which may extend to 2 years or fine or with both। यहाँ पे 2 साल की सज़ा और फाइन होगा। इसमें शायद एड्स लाइक डिजीजेस कंसिडर कर दिए जा सकते हैं 272 में, जो कि मेलिजेंटली आप किसी व्यक्ति को स्प्रेड कर रहे हो, तो ये 2 साल तक की सज़ा और बोथ से और फाइन और बोथ भी मिल सकता है इसके लिए। नेक्स्ट सेक्शन 273 है जो डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल्स की बात कर रहा है
कि अब आपने जैसे किसी चीज़ के लिए आपको क्वारंटाइन रहने की बात बोली गई थी, लेकिन आपने उस नियम की अवज्ञा किया यानी डिसओबे किया उस नियम का, तो उसमें आपको क्या फ़ाइन मिलेगा? 6 मंथ तक की फ़ाइन, जेल, फाइन और बोथ दोनों से भी पनिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि whoever knowingly disobey any rule made by the government for putting any mode of transport into a state of quarantine or for regulating the intercourse of any such transport in a state of quarantine or regulating the intercourse between place where an infectious disease prevail and other places shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or fine or with both। यहाँ पे ये सज़ा मिलेगी उस व्यक्ति को जो क्वारंटाइन रूल्स आपने फॉलो नहीं किया, जिसके लिए आपको बोला गया था। जैसे कोविड के टाइम पे क्वारंटाइन करने के लिए बोला गया था लोगों को जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, 15 डेज़ का पीरियड उन्होंने रखा था। तो अगर जो फ्यूचर में भी अगर जो ऐसे कुछ रूल्स कहीं पे क्वारंटाइन के रूप में अगर जो सामने आए, वहाँ पे गवर्नमेंट या स्टेट जो है सेंटर और या स्टेट को क्वारंटाइन रूल लागू करवाता है और उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो ये इस टाइप की सज़ा के लिए लायबल होगा पर्सन जिसने डिसोबे किया है। 274 जो अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है कि विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, यानी आप उसके अडल्ट्रेट कर रहे हो, उसमें आप मिलावट कर रहे हो किसी ड्रिंक में जो खाने या पीने की चीज़ें हैं बेचने के लिए जा रही है, लेकिन आप उसमें मिलावट कर रहे हो जो कि डेंजरस हो सकती है लोगों की हेल्थ के लिए। तो whoever adulterates any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold or as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or fine or extend to 5,000 rupees or both। 6 महीने की सज़ा, 5,000 रुपये का जुर्माना और दोनों भी दिया जा सकता है अगर जो ऐसा पाया गया कि आप किसी खाने की चीज़ों में मिलावट कर रहे हो जो कि लोगों की हेल्थ को हैम्पर कर सकता है। सेक्शन 275 सेल ऑफ नॉक्सियस फूड और ड्रिंक। अब आप जो डेंजर मतलब अपाय क्रय खाद्य पेय का विक्रय, यानी जो ऐसा खाना पीना है जो कि बेचने लायक नहीं है उसको आप बेच रहे हो, तो क्या होगा? whoever sells or offers or exposes for sale as food or drink any article which has been rendered or has been noxious, जिसको मतलब noxious dangerous बताया गया है लाइफ के लिए, खाने के लिए पीने के लिए जिसको noxious समझा गया है, लेकिन आप उसको बेच रहे हो, और या इज इन अ स्टेट अनफिट फॉर फूड और ड्रिंक नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सेम इज नॉक्सियस एज अ फूड और ड्रिंक। और जब आपको पता है जो चीज़ आप बेच रहे हो डेंजरस है फूड और ड्रिंक के लिए, पीने और खाने के लिए डेंजर है, फिर भी आप उसको बेच रहे हो, तो यहाँ पे पनिशमेंट होगी जिसकी टर्म में इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ होगी, फाइन होगा 5,000 रुपीज़ और बोथ दोनों से भी पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 276 बात करता है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यानी अब दवाइयों में मिलावट करते हुए पाए गए तो क्या होगा? whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficacy or change the operation of such drug or medical preparation or to make it noxious, intending that it shall be sold or used for, or knowing it to be likely that it will be sold or used for any medicinal purposes, as if it had not undergone such adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term
विच मे एक्सटेंड टू 1 year और विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़ और फाइन। यहाँ पे सिंपली यही कहा गया है कि जो कोई किसी औषधि या सेजीय निर्मित अपमिश्रण आशय से या संभाव्य जानते हुए कि औषधि है यानी दवा है, उसको दवा के रूप में बेचा जा रहा है, लेकिन इसमें मिलावट करके बेचा जा रहा है, और जो कि एक लॉन्ग टर्म में एक व्यक्तियों के हेल्थ के लिए एक हैम्पर हो सकता है, और यह जो ओरिजिनल चीज़ है उसको बदल कर हानिकारक चीज़ उसके साथ आप उसको सेल आउट कर रहे हो मिश्रित करके, तो वह व्यक्ति सज़ा का पात्र होगा, जिसके लिए उसको 1 वर्ष तक की सज़ा होगी, जुर्माना 5,000 रुपये तक का होगा, या दोनों ही सज़ा और जुर्माना साथ भी दिए जा सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन 270 टू 276 ऑफ BNS। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 277 ऑफ BNS के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।